अगर राजनीति विरासत होती तो राहुल गांधी आज सबसे ताकतवर नेता होते। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने विरासत को चुना या विरासत से लड़ना चुना? यह कहानी है उस बच्चे की जिसने सत्ता नहीं मांगी, लेकिन सत्ता की कीमत सबसे पहले चुकाई। राहुल गांधी, राजनीति में संवेदनशीलता और सवाल पूछने की जिद। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के उन नेताओं में हैं जिन्हें समझना आसान नहीं, लेकिन नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। नेहरू गांधी परिवार से आने के बावजूद उन्होंने सत्ता की सहज विरासत से ज्यादा संघर्ष और आलोचना को चुना। उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन एक बात लगातार दिखती है, सत्ता से सवाल पूछने की जिद। राहुल गांधी की राजनीति का केंद्र आम आदमी रहा है, किसान, मजदूर, छात्र और बेरोजगार युवा। उन्होंने संसद के भीतर और बाहर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दुर्दशा, सामाजिक असमानता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती जैसे मुद्दों को बार बार उठाया। कई बार उनकी शैली पारंपरिक राजनीति से अलग और असहज लगी, लेकिन यही उनकी पहचान भी बनी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का एक अहम मोड़ मानी जाती है। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि देश में बढ़ती नफरत, ध्रुवीकरण और भय के माहौल के खिलाफ एक प्रतीकात्मक पहल थी। इस यात्रा ने उन्हें जनता के करीब लाया और उनकी छवि को एक ऐसे नेता के रूप में मजबूत किया जो सुनने और संवाद करने में विश्वास रखता है। आलोचक उन्हें अनुभवहीन या कमजोर बताते रहे हैं, लेकिन समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। वे गलतियों को स्वीकार करने और सीखने की बात खुले तौर पर करते हैं, जो भारतीय राजनीति में कम देखने को मिलता है। आज राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में देखे जाते हैं जो सत्ता से ज्यादा सवालों में यकीन करता है, और शायद यही वजह है कि वे लगातार बहस के केंद्र में रहते हैं। राहुल गांधी, विरासत से विद्रोह तक का सफर। भारतीय राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि विचार, बहस और भावनाओं का केंद्र बन जाते हैं। राहुल गांधी ऐसा ही एक नाम है। वे किसी साधारण राजनेता की तरह नहीं देखे जाते। उनके नाम के साथ विरासत है, उम्मीद है, आलोचना है और सबसे ज्यादा है सवाल। सवाल सत्ता से, सवाल व्यवस्था से और कई बार सवाल खुद अपनी पार्टी से भी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को उस परिवार में हुआ जिसने आधुनिक भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया, नेहरू गांधी परिवार। इंदिरा गांधी उनके दादी थीं, राजीव गांधी उनके पिता और सोनिया गांधी उनकी माता। लेकिन यह विरासत जितनी गौरवशाली थी, उतनी ही भयावह भी, क्योंकि इसी राजनीति ने उनसे उनका बचपन, सुरक्षा और सामान्य जीवन छीन लिया। एक ऐसा बचपन जो लड़ में बीता। राहुल गांधी का बचपन किसी आम नेता के बेटे जैसा नहीं था। सुरक्षा घेरे, पहचान छिपाकर स्कूल जाना, दोस्तों से दूरी, यह सब उनके जीवन का हिस्सा रहा। जब वे सिर्फ 14 साल के थे, तब उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि एक बच्चे के मन में बैठा डर और असुरक्षा का स्थायी भाव था। इसके बाद 1991 में जब राहुल गांधी 21 साल के थे, उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। यहीं से राहुल गांधी का जीवन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जहां वे राजीव गांधी के बेटे थे और दूसरा जहां वे एक ऐसे युवा थे जिसने राजनीति की कीमत बहुत नजदीक से देख ली थी। यही वजह है कि राहुल गांधी ने लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी। 2004 में राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। यह निर्णय किसी दबाव में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की समझ से लिया गया था। उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा, वही सीट जो उनके पिता और परिवार की पहचान रही थी। उनका पहला राजनीतिक चेहरा न तो आक्रामक था, न ही चतुर भाषणों से भरा। वे धीमे थे, असहज थे और कई बार झिझकते हुए दिखते थे। यही कारण था कि मीडिया और विरोधियों ने उन्हें कमजोर, अपरिपक्व और नेतृत्व के योग्य नहीं कहकर खारिज करना शुरू कर दिया। लेकिन यही राहुल गांधी की राजनीति की शुरुआत थी, दिखावे से दूर, सवालों के करीब। 4. सत्ता के भीतर असुविधा। जब 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही, तब राहुल गांधी के पास पूरी ताकत थी कि वे मंत्री बनते, सत्ता का आनंद लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे पार्टी महासचिव बने, संगठन में बदलाव की बात की, युवाओं और आम कार्यकर्ताओं को आगे लाने की कोशिश की। उन्होंने खुले मंच से कहा कि कांग्रेस को आंतरिक लोकतंत्र की जरूरत है।
यह बयान अपने ही दल के लिए असुविधाजनक था। राहुल गांधी सत्ता में रहकर भी सत्ता से सवाल पूछते रहे। यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। 5 मीडिया ट्रायल और मजाक का दौर 2014 के बाद राहुल गांधी को एक राजनीतिक मजाक के रूप में पेश किया गया। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स और ट्रोल आर्मी ने उन्हें पप्पू जैसे शब्दों से अपमानित किया। लेकिन इन हमलों का जवाब उन्होंने गाली से नहीं, चुप्पी और जमीन पर काम से दिया। वे किसानों के बीच गए, छात्रों से मिले, दलित बस्तियों में गए, आदिवासी इलाकों में समय बिताया। यह राजनीति कैमरे के लिए नहीं थी, यह राजनीति सीखने के लिए थी। जिस बच्चे ने डर में बचपन जिया, वह राजनीति में आया, लेकिन बदले की भावना के साथ नहीं, जिम्मेदारी के बोझ के साथ। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2014 की हार, मीडिया का मजाक और पप्पू कहे जाने का दौर। अगले वीडियो में जानिए राहुल गांधी कैसे मजाक से संघर्ष तक पहुंचे। भाग 2 जल्द आ रहा है।